सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस 6K पूरे करने के पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स। और हाँ, अभी के लिए नेक्स्ट टारगेट 8K है और जल्दी से उसको पूरा करो। और हाँ गाइस, आज परफेक्ट वर्ल्ड का ऑफिशियल एपिसोड भी आया है। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस शाओयन अब चुयन एम्पायर जाने के लिए क्वीन मेडुसा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन को बताती है कि बस 1 मिनट वेट करो, मैं ट्राइब के सारे मामला सेटल कर लूं, फिर हम लोग इकट्ठे चलते हैं। अब क्वीन मेडुसा ये कहकर बस पलटती ही है, मगर शाओयन क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़कर उसको बोलता है कि थैंक्स, जो सुनकर क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा हैरान थी और खुश भी। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ हर जगह चले जाना, ये तुम्हारा वो रिवार्ड है जो तुम्हें मेरे लिए हेवन सोल ब्लड बोन पिल बनाने के लिए मिल रहा है। अब क्वीन मेडुसा वहां से अपने ट्राइब के मीटिंग रूम में चली जाती है। अब गाइस शाओयन के दिल में भी क्वीन मेडुसा के लिए फीलिंग्स आ गई थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने हर जगह शाओयन का साथ दिया था और शाओयन भी ये सब समझता था, और ना ही वो एक पत्थर दिल इंसान था कि वो क्वीन मेडुसा के सारे एहसानात को भुला दे। अब थोड़ी देर के बाद ही क्वीन मेडुसा वापस आ जाती है और वो शाओयन और लिटिल गर्ल जियन के साथ चुयन एम्पायर की तरफ उड़ने लगते हैं और शाम तक वो वहां पर पहुंच भी गए थे। और अब अपने सामने चुयन एम्पायर के बॉर्डर फोर्ट्रेस को देखकर क्वीन मेडुसा शाओयन से कहती है कि क्या तुम लिटिल गर्ल जियन को भी वहां लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि ये कोई टूर तो नहीं कर रहे हम लोग, बल्कि हमारी ये ट्रिप खतरों से भरी पड़ी है और ये एक मिशन टाइप है। अब क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर लिटिल गर्ल जियन मुंह फुला लेती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं जेमा एम्पायर में अकेले बैठकर बोर नहीं हो सकती। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम इसे कम ना समझो, ये छोटा पैक 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट है और ये इजीली किसी भी पीक लेवल के 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट को टक्कर दे लेगी और इसके पास हमारे से भी अच्छी स्ट्रेंज सी स्किल्स हैं। अब ये सुनकर क्वीन मेडुसा को याद आता है कि हाँ, जब लिटिल गर्ल जियन 2 होंग क्लास की एक्सपर्ट थी तो उसने प्रोटेक्टर वू, जो कि 2 होंग लेवल का एंसेस्टर था, उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को बहुत इजीली रोक लिया था। अब ये सोचकर क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जियन से कहती है कि ठीक, तुम हमारे साथ आ जाओ, मगर खबरदार इस बार तुमने कोई शरारत नहीं करनी, और हाँ तुमने चुयन एम्पायर में किसी की भी चीज को नहीं छूना और ना कुछ चुराना है, क्योंकि यहाँ पर चुयन एम्पायर के हर एक्सपर्ट के पास किसी न किसी तरह का डर्टी पॉइजन होता है। अब क्वीन मेडुसा को एग्री होता देखकर लिटिल गर्ल जियन फौरन अपना सर हाँ में ला देती है। अब गाइस शाओयन, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जियन पॉइजन सेट के हेडक्वार्टर की तरफ बड़ी स्पीड से जाने लगते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस चुयन एम्पायर के हर सिटी में पॉइजन मास्टर्स थे और वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन बेचा भी जाता था। और हाँ, बहुत सारे लोगों की दावकी पॉइजनस दावकी थी, क्योंकि वहां के लोग दाव जी लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी दावकी में पॉइजन को शामिल कर लेते थे, जिससे उनकी दावकी पॉइजनस दावकी बन जाती थी। और फिर इस पॉइजन से बचने के लिए वो लोग दिन रात ट्रेनिंग में लगा देते थे, ताकि वो जल्दी से 2 होंग लेवल पर पहुंच सकें और इस पॉइजन से बच सकें। बस गाइस सिंपली कहूँ तो ये सारी ड्रामेबाजी वो अपनी ट्रेनिंग को हार्ड बनाने के लिए करते थे। अब गाइस इन तीनों को चुयन एम्पायर में घूमते 4 दिन हो गए थे और ये लोग चुयन एम्पायर के बारे में काफी कुछ जान भी गए थे। और फिर शाओयन चुयन एम्पायर के सारे हालात देखकर दिल ही दिल में पॉइजन सेक्ट की लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर की तारीफ करता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुमने अकेले ने इतने सारे लोगों के खिलाफ जरूर ब्लडी टैक्टिक्स यूज किए होंगे, जो आज तुम यहाँ पर पॉइजन सेक्ट जैसी फैक्शन बना पाई हो। अब गाइस क्वीन मेडुसा, शाओयन और लिटिल गर्ल जियन स्काई पॉइजनस सिटी के करीब पहुंच जाते हैं, जो किसी भी पॉइजन मास्टर के लिए कोई होली प्लेस से कम नहीं था। अब क्वीन मेडुसा भी अपने चेहरे को कवर कर लेती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हरामी पॉइजन मास्टर्स भी थे, क्योंकि अगर वो क्वीन मेडुसा को कुछ उल्टा सीधा कहते तो क्वीन मेडुसा लाजमी उनको किल कर देती। और इस खून खराबे से बचने के लिए क्वीन मेडुसा ने अपना ही फेस कवर कर लिया था। अब क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में शाओयन से कहती है कि शाओयन, तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह जालिम नहीं हो, तुम अगर चाहते तो इसी तरह जेमा एम्पायर की इंपीरियल फैमिली के लोगों को किल करके और दूसरी बड़ी फैक्शंस को खत्म करके तो तुम येन अलायंस से जेमा एम्पायर पर हुक्मरानी कर सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जो सुनकर शाओयन हंस देता है। अब गाइस वो तीनों सिटी के बाहर एक माउंटेन पीक पर चले जाते हैं और वहां जाकर शाओयन अपने हाथ में एक जेड को तोड़ देता है और फिर वो मेडुसा से कहता है कि हमें अब लिटिल फेरी डॉक्टर के आने का वेट करना चाहिए, वो जरूर आती ही होगी। जिस पर क्वीन मेडुसा मुंह बनाकर शाओयन को सुनाते हुए कहती है कि होपफुली वो अपने साथ पॉइजन एक्सपर्ट्स को ना ले आए और हमें धोखा ना दे दे। अब शाओयन ये सब सुनकर सोचता है कि मुझे लगता है कि क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को पसंद नहीं करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन स्काई पॉइजनस सिटी को देखकर अपनी मुट्ठी भींचकर गुस्से से कहता है कि हाल ऑफ सॉल के कुत्ते,
तुम जो कोई भी हो, बस अब मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपीयर हो जाती है और वो आते ही शाओजिन से लेट आने के लिए सॉरी कहती है और फिर क्वीन मेडुसा के मुंह पर मास्क देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, तुमने ये मास्क कहीं इसलिए तो नहीं लगाया हुआ कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। अब इधर शाओजिन ये सब सुनकर कहता है कि यार ये तो बहुत बुरा है, अब कहीं ये दोनों आपस में फिर से लड़ ना पड़े। और ऐसा ही होता है, क्वीन मेडुसा अपने इस मास्क को किसी शैडो की तरह यूज करके उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देती है, जिसको लिटिल फेरी डॉक्टर रोक तो लेती है, मगर क्वीन मेडुसा अब इसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि अगर मैं खुद को छुपाना चाहूँ तो तुम मुझे फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि चुयन एम्पायर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझसे छुप सके। अब शाओजिन इन दोनों के झगड़े से पककर गुस्से से कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम लोगों को इकट्ठा करने में लगा हूँ, मगर तुम दोनों के एक दूसरे से आर्गुमेंट ही खत्म नहीं हो रहे। जो सुनकर अब लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा खामोश हो जाती हैं। अब शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर से हॉल ऑफ सॉल के रिलेटेड पूछता है कि क्या तुम्हें मजीद इस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर के बारे में कुछ पता चला, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओजिन को बताती है कि जब मैं चुयन एम्पायर में वापस आई तो वो हॉल ऑफ सॉल का मिस्टीरियस मेंबर मेरे पास आया था और वो मुझ पर गुस्सा हो रहा था कि मैंने तुम्हें क्यों बंदी नहीं बनाया, और फिर इसके साथ ही वो चला गया। मगर मैंने इस बार थोड़ा फोकस किया और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ जान पाई। जिस पर शाओजिन पूछता है तो इसकी स्ट्रेंथ आखिर है कितनी, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहती है कि अगर हम तीनों मिलकर उस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर से फाइट करें तो हम उसे इजीली हरा सकते हैं। अब गाइस वो शाओजिन जो उस हॉल ऑफ सॉल ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए अपने मास्टर के साथ कभी इधर कभी उधर घूमता फिरता था, आज वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजाने के लिए अपना पहला स्टेप लेने वाला था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर मजीद बताती है कि इस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर को हम मिलकर इजीली हरा तो लेंगे, मगर इस मिस्टीरियस पर्सन के यहाँ कुछ पॉइजनस फैक्शंस से कुछ रिलेशंस हैं, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो फैक्शंस हमारे खिलाफ हो जाएंगी। अब शाओजिन ये सुनकर हैरान था और वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुमने बहुत सारी पॉइजनस फैक्शंस को चुयन एम्पायर से खत्म कर दिया था, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओजिन को बताती है कि मगर इनमें से कुछ फैक्शन बच गई थी और उनमें से एक थी 10,000 स्कॉर्पियन गेट, और जब के वक्त हम इस फैक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए थे तो उनका एक एंसेस्टर जो कि रिट्रीट में था वो जाग गया और अभी के लिए सभी को लगता है कि वो मर चुका था, मगर वो ओल्ड फेलो मैंने उससे फाइट की है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो मजीद बताते हैं कि उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं और वो सारे लोग अपनी लो प्रोफाइल रखते हैं। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर दिल ही दिल में 10,000 स्कॉर्पियन गेट के उस एंसेस्टर से डरी भी हुई थी। अब शाओजिन ये सब सुनकर हक्का बक्का था। अब शाओजिन कहता है कि हमें उस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर को पकड़ने के लिए अब इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट सेक्ट से बैटल लड़ना होगी, और मैं मजीद अपने येन अलायंस के एक्सपर्ट्स को भी यहाँ नहीं बुला सकता क्योंकि एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी अगर मैंने अपने एक्सपर्ट्स को इस एम्पायर में एंटर कर दिया और यहाँ फाइट की तो। अब क्वीन मेडुसा साइड से कहती है कि जैसा कि अब इसने हमें यहाँ पर बुला लिया है तो हमें लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, क्या पता इसके पास कोई प्लान हो। क्वीन मेडुसा के ये एडवाइस सुनकर शाओजिन भी हैरान था और लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को देखकर बताती है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पॉइजन सेक्ट पर कभी कभार अटैक करते थे और जब हमने उनमें से एक को पकड़ा तो हमें पता चला कि 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट बहुत जल्द हमारे पॉइजन सेक्ट पर अटैक करने वाला है और ये सारी आग हॉल ऑफ सॉल का वो मेंबर लगा रहा है, वरना 10,000 स्कॉर्पियन गेट का वो एंसेस्टर हमारे पॉइजन सेक्ट से कभी भी लड़ने के लिए राजी ना हो। अब इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में मजीद कहती है कि जैसे ये न्यूज हमें मिली तो मैंने और मेरे पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने सोचा कि क्यों ना इनके अटैक करने से पहले हम इन पर अटैक कर दें, और हाँ अगर मैं अकेली होती तो हम 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट को हरा नहीं सकते थे, मगर अब जैसा कि तुम सब आगे हो तो हमारी विक्ट्री के चांसेस बहुत ही बढ़ चुके हैं। अब क्वीन मेडुसा को तो इधर मौका चाहिए था लिटिल फेरी डॉक्टर की बेइज्जती करने का। वो ये सुनकर शाओजिन से फौरन कहती है कि देखो जरा शाओजिन, देखो तो इसने हमें यहाँ तुम्हारे काम के लिए नहीं बल्कि अपना फाइटर बनने के लिए बुलाया है और अपने लिए लड़ने के लिए बुलाया है। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कहती है कि मेडुसा तुम प्लीज अपनी लाइन क्रॉस ना करो, ये ना समझो कि मैं 2 जोंग लेवल की एंसेस्टर तुमसे डरती हूँ, और हाँ अगर तुम ये समझ रही हो कि मैंने तुम्हें यहाँ फाइटर के तौर पर मेरे पॉइजन सेक्ट के लिए लड़ने के लिए बुलाया
है तो तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो। अब क्वीन मेडुसा इसका जवाब देने ही वाली थी, मगर उसकी नजर शाओयन के गुस्से वाले लाल टमाटर चेहरे पर पड़ती है, जो देखकर क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती और वो बात बदल कर कहती है कि मैं तो बस गेस ही लगा रही थी। अब शाओयन इन दोनों की औरतों से कहता है कि अगर आप तुम दोनों ने आपस में कोई आर्गुमेंट किया तो फिर मैं अकेला ही उस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर से लड़ने के लिए चला जाऊंगा, फिर तुम लोगों के दिल में जो आए तुम लोग वो करते फिरना। अब शाओयन के अल्फाज सुनकर वो दोनों खामोश हो जाती हैं और इन दोनों को इस तरह से खामोश होता देख लिटिल गर्ल जियन जोर जोर से हंसने लगती है। अब शाओयन मजीद लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि जैसा कि तुम्हारे पॉइजन सेक्ट का टारगेट 10,000 स्कॉर्पियन गेट है और मेरा टारगेट हॉल ऑफ सॉल का वो मेंबर है, इसलिए अब हमें फिर कोऑपरेट ही करना होगा। और हाँ, जहाँ तक बात है तुम्हारे फाइटर बनने की, तो अगर मुझे तुम पर ट्रस्ट ना होता तो मैं यहाँ आता ही ना। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर सुख का सांस लेती है और कहती है कि अगर ये बात है तो हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर कल अटैक कर देंगे और मेरे पॉइजन सेक्ट ने इस सब के लिए बहुत देर से प्रिपरेशन की है। अब शाओयन भी कहता है कि ठीक है, मगर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इस एंसेस्टर की स्ट्रेंथ आखिर है कितनी, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि वो ओल्ड फेलो 2 जोंग लेवल के 3 स्टार पर है और उसका नाम शी पी येन है और वो बहुत ही ज्यादा रुथलेस पर्सन है। और गाइस, अभी के लिए तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस ओल्ड फेलो से डर रही थी। इधर क्वीन मेडुसा भी बड़े अकड़ू अंदाज में कहती है कि क्या सच में उस बुड्ढे का नाम शी पी येन है। अब क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर शाओयन और लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम उस ओल्ड फेलो को जानती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा बताती है कि हाँ, मैं उसको तब से जानती हूँ जब मैं ट्राइब लीडर बनी थी और तब के वक्त वो 2 लेवल का एक्सपर्ट था और मेरी तब के टाइम उससे कई बार फाइट भी हुई थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं, बल्कि वो तो 2 लेवल पर भी पहुंच गया। और हाँ, तब के टाइम आइस एम्परर हाई बदोंग की भी उस बुढ़े से फाइट हुई थी, मगर हाई बदोंग उससे हार गया था। मगर जब इंपीरियल फैमिली के जिया शिंगत्यान से जब उस बुड्ढे की फाइट हुई थी तो जिया शिंगत्यान उस फाइट में जीत गया था। लेकिन अगर अब जिया शिंगत्यान को जब ये पता चलेगा कि वो बुड्ढा जिसे उसने कभी हराया था वो अब 2 लेवल का एंसेस्टर बन चुका है और वो खुद अभी तक 2 लेवल पर है, तो जिया शिंगत्यान तो डर के मारे बिस्तर से नहीं निकलेगा। अब शाओयन ये सुनकर हैरान था और वो कहता है कि मुझे नहीं था पता कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट का ये शी बी येन हमारे येन अलायंस के एल्डर्स का पुराना दुश्मन भी है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि एक बार हम बस इस शी बी येन को किल कर दें तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बाकी के एक्सपर्ट्स खुद ही हार बच जाएंगे और उनको मेरा पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट संभाल लेंगे। और अगर देखा जाए तो अभी के लिए इस हॉल ऑफ सॉल के मेंबर को मिलाकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं जिनको मैं और क्वीन मेडुसा संभाल लेंगी। मगर शाओयन, तुम्हारे पास भी तो बहुत सारी ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनसे तुम किसी भी 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर्स को किल कर सकते हो और तुम्हारे इन्हीं ट्रम्प कार्ड्स की वजह से हमारी विक्ट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब शाओयन ये सब सुनकर कहता है तो फिर हम कल यहाँ से निकलेंगे, जरा मैं भी तो देखूं क्या आखिर इस शी पिन येन में दम कितना है जिसने हमारे जामा एम्पायर के एक्सपर्ट्स को किसी टाइम पर हराया था। और हाँ, हॉल ऑफ सॉल का वो मेंबर मेरी इस ट्रिप का इम्पोर्टेंट और मेन टारगेट वही है। अब गाइस, अगले दिन पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज का घेराव कर लेते हैं और इसको कम्प्लीटली सील कर देते हैं और फिर इस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन गेट और पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स में डेली की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें दोनों तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स डेली मारे जाते हैं। अब गाइस, ये फाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन सेक्ट के टॉप के एक्सपर्ट्स को अपने साथ लिए स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज के करीब अपने पॉइजन सेक्ट के लगाए एक टेंट में अपीयर हो जाती है। और गाइस, अभी के लिए ये कैंप साइट 10,000 स्कॉर्पियन गेट के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर भी नहीं थी और अभी के लिए शाओयन, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जियन भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही थे। अब गाइस, जियन को छोड़कर क्वीन मेडुसा और शाओयन ने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया हुआ था क्योंकि पिछली जो बैटल शाओयन और क्वीन मेडुसा की पॉइजन सेक्ट से हुई थी उसमें सभी के पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स इन दोनों को पहचानते थे, इसलिए मजीद कोई पंगा खड़ा ना हो शाओयन और क्वीन मेडुसा ने किसी मिस्टीरियस बीस्ट की स्किन का यूज करके अपनी अपीयरेंस ही चेंज कर ली और अभी के लिए दोनों की शक्लें भी बदल चुकी थी और क्वीन मेडुसा ने अभी के लिए अपना ऑरा 2 लेवल पर सुप्रेस करके रखा था। अब गाइस, ये सारे लोग टेंट में इकट्ठा हो गए थे और एक एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर से ग्रीट करके पूछता है कि सेक्ट लीडर, ये 2 बंदे आखिर हैं कौन। अब गाइस, लिटिल फेरी डॉक्टर ने रास्ते में आते हुए इस बंदे के बारे में जिसने अभी ग्रीट किया था और लिटिल फेरी डॉक्टर से क्वेश्चन किया था इसके बारे में और पॉइजन सेक्ट के इंटरनल इश्यूज के बारे में शाओयन को बताया था कि पॉइजन सेक्ट बहुत सारी
रिफेक्शन के मिक्सचर से बना हुआ था। और ये ओल्ड मैन ये 2 लेवल का पीक का एक्सपर्ट है और ये सेंटीपाइड स्काई मेंशन का लीडर भी था और इसका नाम वू या है। और तब के टाइम इसने पॉइजन सेक्ट के आगे सरेंडर कर दिया था और अब ये वू या पॉइजन सेक्ट की टॉप की एल्डर की सीट को होल्ड भी करता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने शाओयन को ये भी बताया था कि जब चुयन एम्पायर जामा एम्पायर से वार से पीछे हटा था तो इस बंदे ने इस पर मुझे बहुत ज्यादा अपोज किया था। अब गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स वू या के क्वेश्चन पर शाओयन और क्योन मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं और उनकी नजर लिटिल गर्ल जियन पर भी पड़ती है और वो कहते हैं कि ये प्यारी सी छोटी सी लड़की इस खतरनाक जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर जैसी खतरनाक औरत के साथ कैसे आ गई। अब गाइस इधर लिटिल फेरी डॉक्टर वू या को बताती है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। क्यों, तुम्हें कहीं इनसे कोई मसला तो नहीं? जिस पर एल्डर वूया कहता है कि नहीं, लेकिन सेक्ट लीडर आपको इन लोगों को परखना चाहिए क्योंकि हम अब 10,000 स्कॉर्पियन गेट से बड़ी फाइट लड़ने वाले हैं। अब गाइस वूया के एक्सप्रेशंस अचानक बदल जाते हैं जब वो देखता है कि इसके सामने इन तीनों लोगों की पावर लेवल 2 होंग लेवल पर है। और गाइस अभी के लिए क्यों मेडुसा ने अपना ओरा सुप्रेस किया हुआ था जिससे वो 2 होंग लेवल पर लग रही थी। अब एल्डर वूया फौरन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि सेक्ट लीडर ये 3 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट्स इस बड़ी बैटल के लिए काफी नहीं होंगे और हाँ, अगर सेक्ट लीडर आप फ्यूचर में कोई चेंज करें तो हमें लाजमी बताइएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ मुझे इन पर यकीन है। अब शाओयन इस वूया को देखकर सोचता है कि यार मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर को बताना चाहिए कि पॉइजन सेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग मगर पॉइजन सेक्ट अंदर से उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है और ये अनस्टेबिलिटी की वजह ये एल्डर वूया है जो कि इवन के लिटिल फेरी डॉक्टर के फैसलों पर भी डाउट करता है। अब गाइस वूया और उसका ग्रुप टेंट में लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और इधर शाओयन क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जियन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस टेंट में बैठ जाते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर सभी के लोगों से हालात का पूछती है जिस पर सबसे पहले वही एल्डर वूया बताता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने अपनी डिफेंसेस खत्म करके अपने बंदे और एक्सपर्ट्स पीछे हटा लिए हैं और हमने आज की फाइट में 2 वोंग लेवल के 2 एक्सपर्ट्स को खो दिया है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनकर हैरान थी और वो सोचते हैं कि यार हमारा पॉइजन सेक्ट इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट से कई गुना स्ट्रॉन्ग है, भला फिर हमारी तरफ इतना ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है। अब ये सुनकर एल्डर वूया सीधा कहता है कि सेक्ट लीडर मुझे लगता है कि हमारे बीच में 10,000 स्कॉर्पियन गेट का कोई जासूस है। जो सुनकर उस टेंट में बैठे लोग सभी के लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं मगर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर हमारे बीच कोई जासूस होता भी तो वो लाजमी अब तक पकड़ा जाता। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन की नजर सिर्फ वूया पर ही टिकी हुई थी और अभी के लिए उसका पक्का शक वूया पर था क्योंकि उसने जासूस की बात सबसे पहले की थी। अब शाओयन सोचता है कि लगता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने सेक्ट लीडर बनने के बाद भी कोई अच्छा टाइम नहीं देखा होगा। अब गाइस इस मीटिंग में ट्रेटर के बारे में कोई भी पता तो नहीं चलता मगर अब वो मीटिंग भी खत्म हो जाती है और रात भी हो गई थी और अभी के लिए पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज को पूरी तरह से सील करके रख दिया था और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के को कैद करके रख दिया था। और इधर रात के अंधेरे में अचानक एक ब्लैक शैडो तेजी से एक टेंट से निकलकर फॉरेस्ट में चला जाता है और गाइस अभी के लिए ये एक पॉइजनस इंसेक्ट था जो कि स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज में बहुत ज्यादा आम थे। अब वो पॉइजनस इंसेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ जा रहा था मगर इससे पहले कि वो पॉइजनस इंसेक्ट उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट में एंटर हो पाता मगर तब भी वहां पर एक ब्लैक फिगर वहां पर अपीयर होकर अपनी दावकी का यूज करके उस इंसेक्ट की गर्दन उखाड़ देता है और तब उसे उस इंसेक्ट के पेट में एक लेटर मिलता है। अब गाइस ये बंदा और कोई नहीं शाओयन था। तो गाइस अब आप बताओ कि क्या शाओयन जासूस को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस कल की वीडियो का लाजमी वेट करना, कल मजे की वीडियो आएगी, इसलिए गाइस इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक दो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और नेक्स्ट हमारा अभी का टारगेट 8,000 सब्सक्राइबर हैं और जल्दी से इसे पूरा करो। और हाँ, आज इस वीडियो पर 2,000 लाइक भी पूरे कराओ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।